हाय गाइस, दिस शिवनाथ शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिवट टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पिवट टेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिसके अंदर हम डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, टोटलिंग, सब टोटलिंग और डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। पिवट टेबल को क्रिएट करने से पहले डेटा हमारे पास चेक करते हैं जिसमें आपका कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स, ग्रॉस सेल्स एंड नेट सेल्स। सपोज आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है। सबसे पहले जैसे कि आपका डिस्प्ले दी ओनली द कंट्री लिस्ट या डिस्प्ले द कंट्री लिस्ट विद द प्रोडक्ट सोल्ड, सेकंड रिपोर्ट ये क्वेरी है। यह आपका डिस्प्ले द कंट्री लिस्ट विद प्रोडक्ट सोल्ड एंड विद टोटल यानी क्वांटिटी सोल्ड। नेक्स्ट क्वेरी आपकी डिस्प्ले द कंट्री विद प्रोडक्ट लिस्ट इन कॉलम्स। इट मीन्स आपके जो प्रोडक्ट नेम्स हैं उनको एज ए कॉलम में डिस्प्ले करना है या आपको एक फिल्टर को अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, जैसे कि कंट्री है, प्रोडक्ट है। सो इसके लिए आप एक्सेल के अंदर कई तरीके होते हैं, आप इन क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट आपका जो तरीका है वो है आपका पिवट टेबल। पिवट टेबल के थ्रू आप इन क्वेरी को बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। और अब देखते हैं पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आपको पिवट टेबल इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऑप्शन, देन फर्स्ट ऑप्शन पिवट टेबल, क्लिक। यहाँ पर एक विंडो है, विंडो में कुछ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टेड टेबल और रेंज, यानी कि आपको या तो टेबल या आपको रेंज को सेलेक्ट करना है जिस डेटा को पिवट टेबल के लिए आपको यूज करना है। सो इस केस में यहाँ आपको मेक श्योर करना है जो आपका पहली रो होती है यानी कि जिसमें कंट्री, प्रोडक्ट, ये एज ए कॉलम हेडर इसको पिवट टेबल यूज करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडर को भी इंक्लूड किया है। देन सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यानी कि हम दूसरे डेटा सोर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि SQL सर्वर। सो इसके बारे में चेक करते हैं। देन आपका है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपको जिस टेबल पर डेटा है, जिस वर्कशीट पर डेटा है वहीं पर आपको पिवट टेबल क्रिएट करनी है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट आप चूज कर सकते हैं और लोकेशन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और आपको एक नई वर्कशीट क्रिएट करनी है तो न्यू वर्कशीट। देन लास्ट ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। इट मीन्स अगर हमको मल्टीपल पिवट टेबल क्रिएट करनी है क्योंकि हमको अलग अलग तरीके से डेटा को एनालाइज करना है तो उस केस में इस ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो ओके करते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक न्यू वर्कशीट ओपन हो गई है जिसमें लेफ्ट साइड में टेबल है, आपका टेबल का स्ट्रक्चर है पिवट टेबल का, और राइट साइड में यहाँ पर जो जो हमने कॉलम को चूज किया था या सेलेक्ट किया था रेंज के अंदर, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के बेस पर यहाँ पर हमारे कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड हेडर यहाँ पर आ गए। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है जैसे कि डिस्प्ले द कंट्री लिस्ट, डिस्प्ले द कंट्री लिस्ट विद द प्रोडक्ट sold. Then third one is the display the country list with the product sold with total. Display the country with the product list in columns and then apply the filter. सबसे पहले देखते हैं कि display the country list. So right now by default सभी हमारे headers यानी कि सभी रो लेवल हमारे unchecked है। So first of all मैं country को select करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसी country select होगा यहाँ पर country की list आ गई है। So data के अंदर जो हमारे multiple countries है, सो ये जो कंट्री की लिस्ट है आपकी ग्रुप बाई यानी कि ग्रुप बाई पे अप्लाई होता है। और यहाँ पर रो लेवल के अंदर देखेंगे आपका कंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका एक फील्ड सेटिंग है। अगर आप फील्ड सेटिंग को चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सब टोटल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, इसको आप नन कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इसको नन करते हैं, देन ओके कर देते हैं। देन सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है कंट्री विद द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट भी हमारा रो लेवल के अंदर है। अब सपोज आप देख सकते हैं आपका कनाडा कंट्री के अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट और फ्रांस के अंदर प्रोडक्ट, देन जर्मनी के अंदर प्रोडक्ट जो सोल्ड हुए हैं। अब प्रोडक्ट को अगर हम वैल्यूज के अंदर मूव करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर जनरली वैल्यूज के अंदर वो कॉलम्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं जिन पे आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी जैसे कि आपका सम,
एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके की कैलकुलेशन अप्लाई होती है। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट एक टेक्स्ट टाइप है, लेकिन यहाँ पर जो अप्लाई हुआ वो काउंट अप्लाई हुआ। उसको चेक करने के लिए आपका वैल्यू फील्ड सेटिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट अप्लाई हुआ है। देन वापस ये हमारा फॉर्मेट है। अब सपोज हमें यहाँ पर एक क्वांटिटी सोल्ड, यानी किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। क्वांटिटी सोल्ड हमारा नंबर्स है। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज के अंदर आपका इंसर्ट होगा। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसको हम चेक करें प्रॉपर्टी के अंदर, तो वैल्यू सेटिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट सम लिया है। ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका CPU, हार्ड डिस्क, CPU के आपका सेल्स 350, 125, ये आपकी कनाडा कंट्री के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट है, और इसी तरह से फ्रांस के अंदर। अब सपोज कनाडा का हम इन फिगर्स, इन प्रोडक्ट का हम यहाँ पर टोटल शो करना चाहते हैं कनाडा कंट्री के अंदर। कनाडा के अंदर कंट्री, फील्ड सेटिंग, और यहाँ पर कर देते हैं टोटल्स ऑटोमेटिक। ओके करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल भी आ गया, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इनका जो आपका सेल्स अमाउंट है उसका टोटल। इसी तरह से फ्रांस के लिए, इस तरह से आपका जर्मनी के लिए। अब सपोज हमारा कनाडा के अंदर प्रोडक्ट है, हम इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हायरार्की में प्रोडक्ट को पहले, कंट्री को बाद में। तो उसके लिए आप यहाँ से कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट आपका रो के अंदर पहले, कंट्री बाद में। और फॉर्मेट में चेक करते हैं तो हमारा CPU में आपका कनाडा, हार्ड डिस्क आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, देन कीबोर्ड कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट अपने फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हो। सपोज हमें यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई करना है, मीन्स हमें अभी एक पूरा का पूरा आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, हम चाहते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर कंट्री का डेटा डिस्प्ले हो। यहाँ पर हम प्रोडक्ट, देन से कंट्री को फिल्टर्स के अंदर यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर एक फिल्टर जनरेट होता है, कंट्री देन ऑल। इसको आप देखेंगे कनाडा, आप देखेंगे केवल ये आपका डेटा जो है, जो आपके आइटम्स है, प्रोडक्ट है, वो कनाडा के लिए है। और से फ्रांस, तो ये आपके आइटम केवल फ्रांस के लिए है। और यहाँ पर ऑल मीन्स ऑल कंट्री, तो यहाँ पर ऑल कंट्री आ गया। इसी तरह से आप प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि मैं इसको रिमूव करता हूँ कंट्री को, और मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट का एक फिल्टर क्रिएट हो गया है। आप चेक करेंगे यहाँ पर ऑल के अंदर CPU, हार्ड डिस्क, जिस प्रोडक्ट की आपको रिपोर्ट आपको डिस्प्ले करनी है आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये आपका कनाडा के अंदर CPU। देन अब सपोज यहाँ से फिल्टर को रिमूव करते हैं। अब सपोज हमें जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स को एज ए कॉलम्स, यानी कि पिवट का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है रो को कॉलम से कन्वर्ट करना। जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको एज ए कॉलम्स हमें डिस्प्ले करना, या कंट्री को, किसी को भी हम कर सकते हैं। तो उस केस में जिस कॉलम को जिस फील्ड को एज ए कॉलम डिस्प्ले करना है, सपोज प्रोडक्ट, देन कॉलम्स में ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जैसे ही मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ आप देखते हैं इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, यानी कि कॉलम्स जो हेडर हमारे, आपका रो लेवल आपका ये कंट्री हो गया, देन ये प्रोडक्ट हो गए, CPU, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, पैड, पेन, पेंसिल, और इसका ग्रांड टोटल। यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह का आपको टोटल मिलेगा। ये आपका रो का टेबल टोटल, देन ये आपका सेकेंड रो का, देन थर्ड रो का टोटल, एंड फाइनली आपका ये कॉलम टोटल। और सपोज हम ईयर के ऊपर एक फिल्टर लगाना चाहते हैं, यानी कि ईयर वाइज हम सेल्स को चेक करना चाहते हैं हर एक कंट्री के लिए। ईयर ऑफ सेल्स, इसको फिल्टर्स में आप ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिल्टर आपका जनरेट हो गया, देन ऑल से 2018 चेक किया, तो ये डेटा आपका केवल 2018 के लिए। और अगर आपको 19 का चेक करना है तो आप ये सेकंड डेटा आपका 19। और अब देखते हैं
एक्सटर्नल डेटाबेस से हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सो इंसर्ट पिवट टेबल, देन सेकंड ऑप्शन यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन, देन ब्राउज फॉर मोर कनेक्शन, एंड यहाँ पर एक कनेक्शन आपका न्यू SQL ODBC ओपन नाउ। SQL सर्वर का नाम विंडो ऑथेंटिकेशन, नेक्स्ट, देन चूज से माई डेटाबेस, माई डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट डिटेल्स, नेक्स्ट, देन फिनिश नाउ। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने SQL सर्वर से एक टेबल को कनेक्ट किया जिसका नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। अगर हम SQL सर्वर में चेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ डेटा है, यानी कि आपका स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर। सो अब सपोज हमें डिस्प्ले करना है स्टूडेंट नेम, से स्टूडेंट नेम आ गया, देन सिटी, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, देन आपका फीस, देन आपका रोल नंबर, और आपका फाइनली मोर टेबल्स। अगर आप क्लिक करते हैं मोर टेबल को तो आप देखेंगे यहाँ पर टू यूज मल्टीपल टेबल्स, इसको हम यस कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर एक और आपका सीट क्रिएट हो गया, सीट नंबर 6। यानी कि आपको अगर आपको एनालाइज करना है डेटा को तो आप मल्टीपल्स टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं पिवट टेबल को। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा को ले सकते हैं। सो गाइज, this was all about the pivot table in the Microsoft Excel. Thanks for watching the video.